Very good morning, children. After long time, sending you the explanation of lesson number 12. So, all of you open your books. Lesson number 12, Keeping Our Earth Green. Keeping Our Earth Green. Page number 111. In this lesson, we will know about importance of trees, how to save trees, interdependence of plants and wildlife. It means नंबर 1 टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, मतलब जो ट्रीज जो है, जितने सारे जो पेड़ होते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे वो हम लोग को हेल्प करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में लिख कर दिया है, जिसको लर्न करना है और राइट करना है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। वी लिव ऑन ए ब्यूटीफुल प्लेनेट विथ ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। ये क्या है, पृथ्वी, हम लोग किस पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, है ना। तो अर्थ मेरा क्या है, एक प्लेनेट है। क्या है, एक प्लेनेट। जब हम लोग सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ना, तो उसके बाद जानेंगे प्लेनेट्स क्या होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, कितने प्लेनेट्स है, सोलर सिस्टम क्या होता है, मून क्या है, सन क्या है, सबके बारे में हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। तो वी लिव ऑन ए ब्यूटीफुल प्लेनेट विथ ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी ये जो प्लेनेट है, जो प्लेनेट का नाम क्या है जिसपे हम लोग रहते हैं, उसका नाम अर्थ है ना। तो अर्थ क्या है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे ग्रो करते हैं, बहुत तरह के डिफरेंट। कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ छोटे प्लांट्स मिलते हैं, कुछ उससे कुछ बड़े मिलते हैं, कुछ बड़े बड़े ट्रीज मिलते हैं। यानी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का, बहुत सारे काइंड्स का, अलग अलग प्रकार का क्या मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं। तो देयर इज अ वास्ट वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब क्या है, देयर इज अ वास्ट वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। यानी कि वैसा मटेरियल्स जो हमारे नेचर से मिलता है। तो हमारा नेचर क्या है, हमारा अर्थ है। यानी अर्थ से जो भी मटेरियल्स मिलता है वो सारा हम लोग का नेचुरल रिसोर्सेज है। जैसे क्या है, अर्थ से क्या मिलता है, प्लांट्स मिलता है, ट्रीज मिलता है। ट्रीज से क्या मिलता है, हम लोग को वुड मिलता है। वुड से क्या बनाते हैं हम लोग, फर्नीचर बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स, जो भी हम लोग को जो जरूरत पड़ता है वो सारा मटेरियल्स को, सारा थिंग्स को बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। तो मेरा नेचुरल रिसोर्सेज हो। जैसे फैन, फैन क्या है, ये भी मेरा नेचुरल रिसोर्सेज है ना। क्लॉथ क्या है, ये भी मेरा नेचुरल रिसोर्सेज है। इट मीन्स जो हमको नेचर से मिलता है, जो इस अर्थ पे ग्रो करता है, वो मेरा नेचुरल रिसोर्सेज होता है। जब आप अपर क्लास में जाइएगा तो उसको और डीपली से बताया जाएगा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, कहाँ कहाँ से मिलता है, कौन कौन ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको हम लोग अलग अलग तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, लेट अस सी हाउ। अब प्लांट्स क्या है, ट्रीज आर एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लेट अब ट्रीज भी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है हम लोगों के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल मतलब क्या होता है, नेचर से मिलता है। नेचर हमारा क्या है, अर्थ है। जो हमारे इस अर्थ से, जो हमारे इस प्रकृति से मिलता है उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे सिल्वर है, आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, ये सभी क्या है, मेरा नेचुरल रिसोर्सेज है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग टाइप से उसको चेंज कर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको चेंज करते हैं। और चेंज करने के बाद जैसा जो हम लोग को जरूरत होता है वैसे उस तरह से हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जानेंगे। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन। यानी प्लांट्स जो है वो क्या है, प्रोड्यूसर है। जो भी हम लोग को ईटेबल्स मिलता है, जो भी खाने के लिए मिलता है, वो फूड चेन का क्या है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ थिंग्स वी नीड टू सर्वाइव सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन, रबर, गम एंड परफ्यूम। यानी प्लांट्स क्या करता है, जो भी हम लोग को मटेरियल्स चाहिए, जो भी थिंग्स चाहिए, वो सारा हम लोग को प्रोवाइड करता है। जैसे फ्रूट्स, फ्रूट्स कहाँ से मिलता है, हम लोग को प्लांट से मिलता है। वेजिटेबल्स कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। मेडिसिन मिलता है, रबर मिलता है, गम मिलता है, परफ्यूम। यानी जो भी मटेरियल्स हम सर्वाइव करते हैं, हम लोग को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो कुछ फूड ऐसा होता है जो हम लोग को प्लांट से डायरेक्ट मिलता है, कुछ ऐसा होता है जो हम लोग को प्लांट से इनडायरेक्ट मिलता है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानेंगे। डायरेक्ट प्लांट से हम लोग को क्या मिलता है, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसको क्या करते हैं, प्लांट से। जैसे एप्पल है, मैंगो है, गुआवा है, ग्रेप्स है, ये सबको क्या करते हैं, प्लांट से डायरेक्ट लाते हैं, उसको अच्छी तरह से वॉश करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं,
खाने का काम करते हैं ना, तो ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट जैसे हम लोग क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, है ना, ब्रेड खाते हैं, तो ये सब जो मटेरियल्स होता है इनडायरेक्ट फॉर्म से मिलता है, यानी प्लांट से जो उसमें मटेरियल्स ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद क्या किया जाता है उसको, जैसे हम लोग बिस्किट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो ये सब कहाँ से मिलता है, ये सभी प्लांट से मिलता है, लेकिन डायरेक्ट प्लांट से ये ग्रो नहीं करता, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट फूड। यानी डायरेक्ट फूड वो होता है जो डायरेक्ट हम लोग प्लांट से खाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, लेकिन ब्रेड है, उसके बाद फिर हम लोग क्या खाते हैं, सॉस खाते हैं। सॉस कहाँ से मिलता है, सॉस किससे बनता है, टमाटो से बनता है। तो टमाटो क्या है, वो डायरेक्ट सॉस ग्रो करता है प्लांट्स में नहीं, उससे क्या बनता है, टमाटो होता है। टमाटो फिर हम लोग उसके दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद सॉस बनाते हैं। उसी तरह से ब्रेड है, बिस्किट है, केक है, बहुत सारा ऐसा ईटेबल्स है जो क्या करते हैं, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट फूड के रूप में यूज करते हैं। तो प्लांट से ये हम लोग को फायदा है कि प्लांट से फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, मेडिसिन मिलता है। जितने सारे प्लांट्स होते हैं उससे मेडिसिन बनाया जाता है। तो क्या मेडिसिन प्लांट्स में ग्रो करता है क्या, नहीं, उसको क्या करते हैं, उसका जो भी लीव्स है, उसका रूट्स है, स्टेम्स है, फ्लावर्स है, सीड्स है, उसको क्या करते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद उसको मेडिसिन बनाया जाता है। तो इस तरह से प्लांट्स हम लोग के लिए यूजफुल है। उससे रबर बनाया जाता है, गम बनाया जाता है, परफ्यूम जो घर में यूज करते हैं वो भी प्लांट से बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रीज आर होम टू मेनी एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स, worms, स्क्वायरल्स, बर्ड्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स, लिजार्ड्स एंड मंकीज। यानी कि क्या है, ट्रीज पे क्या है, बहुत सारे जितने सारे जो क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ का एनिमल्स है, बर्ड्स है, worms है, स्क्वायरल, बर्ड्स, फ्रॉग्स, स्नेक, लिजार्ड्स एंड मंकीज है, ये सब क्या करता है, उस पर रहने का काम करता है। यानी कि ट्रीज पे क्या करता है, अपना ये लोग होम घर बनाता है, उस पर ये लोग अपना शेल्टर लेता है, जिसको हम लोग आश्रय बोलते हैं। तो इस तरह से भी ट्रीज यूजफुल है किसके लिए, अगर ट्रीज नहीं रहेगा तो इंसेक्ट्स कहाँ सर्वाइव करेंगे, स्क्वायरल कहाँ रहेंगे, बर्ड्स अपना घोंसला कहाँ बनाएगा, फ्रॉग कहाँ सर्वाइव करेंगे, स्नेक्स कहाँ रहेंगे, लिजार्ड कहाँ रहेंगे, मंकी इधर से उधर कहाँ उछल कूद करेगा, है ना। तो इस तरह से क्या क्या बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उसके लिए भी यूजफुल है। ट्रीज कीप द एयर क्लीन बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। इट मीन्स अगर ट्रीज नहीं रहेगा, अगर प्लांट्स नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम लोग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, क्यों, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या करता है, प्लांट्स जो भी एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना उसको एब्जॉर्ब करता है, और उसके बदले में क्या करता है, वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ऑक्सीजन क्या है, हम लोगों के लिए जितने सारे लिविंग थिंग्स है उसके लिए जरूरी है, इसीलिए ऑक्सीजन को हम लोग लिविंग गैस बोलते हैं। विदाउट ऑक्सीजन वी कांट लिव। बिना ऑक्सीजन के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, है ना। तो ट्रीज अगर नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो ये भी इसका इंपॉर्टेंस है, आप समझ सकते हैं। इसलिए देखते हैं जहाँ पर ज़्यादा ट्रीज होता है ना, वहाँ का इन्वायरमेंट जो है, आसपास का जो माहौल होता है ना, वो वातावरण वो काफ़ी ठंडी ठंडी होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ का एयर 100% प्योर होता है। इसीलिए सबको ट्रीज लगाना चाहिए। आसपास जो भी बच्चे जहाँ पे रहते हैं, घर पे रहते हैं, आसपास रहते हैं, बाल कहीं रहते हैं, तो छोटा कम से कम हो सके तो एक छोटा सा गमला में भी छोटा पौधा लगाना चाहिए। खास करके कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जो कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जैसे तुलसी है, आंवला है, सम्मी है, पीपल है, ये सब क्या करता है ना कि 24 आवर ऑक्सीजन को रिलीज करता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि नाइट में जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं होता है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं ना, वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इसलिए सारे बच्चे को प्लांट्स लगाना है, अपने आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है उसको नीट एंड क्लीन रखना है, क्योंकि ऑक्सीजन मेरा क्या है, लिविंग गैस है। और ऑक्सीजन को हम लोग बर्निंग गैस भी बोलते हैं, है ना। ये आपका बुक में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन को लिविंग गैस और बर्निंग गैस भी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टिकल्स को, कोई भी मटेरियल्स को जब हम जलाते हैं तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो सही ढंग से जल नहीं सकता। इसलिए ऑक्सीजन को लिविंग गैस और बर्निंग गैस दोनों में, जैसे आप पेपर जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो सही ढंग से नहीं जलेगा, है ना। तो आप लोग को याद रखना है ऑक्सीजन को लिविंग गैस और बर्निंग गैस। कोई पूछेगा कि जानते हो बर्निंग गैस का नाम क्या है, तो आपको बोलना है ऑक्सीजन। लिविंग गैस का नाम क्या है, ऑक्सीजन। जब प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं तो कौन सा गैस एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन करते हैं तो कौन सा गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। हम लोगों के लिए कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव, वी कांट लिव, है ना। इसलिए याद करना है, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं क्या दिया है।
ट्रीज प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसके बारे में जानेंगे। क्या हो रहा है कि डे बाई डे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, चिमनीज है, जिससे ब्रिक्स वगैरह बनाया जाता है, तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में वहाँ से क्या हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या हो रहा है, धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो जो भी आइसी एरियाज है जहाँ पर पूरा बर्फ जमा हुआ है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर का प्रभाव वहाँ भी पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ से आइस क्या करेगा, मेल्ट करना चालू करेगा, वो पिघलने लगेगा। अब पिघलना जब चालू करेगा तो धीरे धीरे समुद्र में जाएगा, तो समुद्र का लेयर क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ने से क्या होगा, इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ट्रीज प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जितना ज़्यादा हम लोग प्लांट्स लगाएंगे उतना ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे कमेगा। अभी देखते हैं ना, गर्मी पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ता है, हर साल देख रहे हैं। जैसे 2020 है, फिर 20 के बाद 21 आएगा, है ना। तो देखेंगे कि धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। पहले इतना टेम्परेचर नहीं होता था, अब टेम्परेचर 40 डिग्री, 42 डिग्री, 43 डिग्री के टेम्परेचर आसपास होता है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग उतना टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। देखते हैं गर्मी के मौसम में जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो अपने हाफ शर्ट पहनते हैं तो खुला हुआ जो स्किन होता है वो पूरा ब्लैक पड़ जाता है। किसके कारण, ड्यू टू सनलाइट। तो सनलाइट क्या, टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है अर्थ का, कैसे टेम्परेचर सनलाइट का धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, किसके कारण, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कम होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, तो इस तरह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग को क्या करेगा, कम करेगा। इसलिए ट्रीज को काफ़ी ज़्यादा में प्लांट्स लगाना है, ट्रीज लगाना है। जितना ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रीज कीप द टेम्परेचर लो बाय रिलीजिंग वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर, दिस हेल्प्स कॉल रीजन। और क्या होता है, ट्रीज होता है तो ट्रीज जितना ज़्यादा ग्रो करेगा तो क्या करेगा, टेम्परेचर को लो करता है। अभी बताएं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर लो होगा वो ग्लोबल वार्मिंग उतना ही कम होगा। तो टेम्परेचर लो बाय रिलीजिंग वाटर वेपर। अब जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है तो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस क्या है, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है तो प्लांट्स क्या करता है, अपना फूड को रिलीज करता है, ग्लूकोज, उसके बाद क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, उसके बाद वाटर वेपर को रिलीज करता है। और वही वाटर वेपर क्या होता है, देखते हैं आसपास कहीं देखते हैं जहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स होता है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है। क्यों बारिश ज़्यादा होता है, कभी कभी देखते हैं पटना में ही आसपास यहीं का देख लीजिए, चाहे रूरल एरियाज में ले लीजिए, जो गांव से बिलोंग करते होंगे वहाँ का देख लीजिए, जहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स होता है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, जहाँ प्लांट्स नहीं होता है वहाँ बारिश कम होता है। क्यों, क्योंकि जब प्लांट्स अपना भोजन बनाता है ना तो उस टाइम में ऑक्सीजन रिलीज करता है, वाटर वेपर रिलीज करता है। तो वाटर वेपर क्या होता है ना, कि जब वाटर वेपर ऊपर जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो ऊपर जाने के बाद वो कंडेंस होता है। जब कंडेंस होता है तो जो वेपर का जो ड्रॉपलेट्स होता है ना वो रेन के फॉर्म में डेवलप करता है। अब पुनः जब रेन के फॉर्म में आता है तो हैवी होता है, अब पुनः वो रेन के फॉर्म में कहाँ चला आता है, अर्थ सरफेस पे चला आता है ना, जिसको हम लोग वाटर साइकिल को डिफाइन करते हैं ना। वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर एंड गोज इनटू एटमॉस्फेयर एंड आफ्टर दैट कंडेंस होने के बाद फिर कहाँ चला आता है, रेन के फॉर्म में अर्थ पे चला है। यानी वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे आता है। ये जो कंटिन्यू जो साइकिल होता है उसको हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं ना। तो ट्रीज कीप द टेम्परेचर लो बाय रिलीजिंग वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर, दिस हेल्प्स कॉज रेज। इसलिए जितना ज़्यादा प्लांट्स जहाँ पे होता है बारिश उतना ही ज़्यादा वहाँ पे होता है। क्यों, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होगा तो प्लांट्स क्या करेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज करेगा, वाटर वेपर रिलीज करेगा। तो इस तरह से वहाँ का इन्वायरमेंट भी क्या रहेगा, बिल्कुल कूल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट्स, रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब रूट्स क्या करता है, रूट्स जो ट्रीज का होता है वो सॉइल को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। देखते होंगे जितने सारे जो पॉन्ड्स होता है, रिवर हैं, चाहे जहाँ पे वाटर का रिसोर्सेस होता है उसके चारों तरफ प्लांट्स लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो वाटर जो सॉइल जो होता है ना वो क्या होता है, वहाँ पे इरोज होता है। इरोज होता है मतलब जब तेज हवा आती है, पानी आती है, उससे एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। लेकिन वहाँ के सॉइल को क्या करता है ना रूट्स, उसको टाइटली पैक्ड करके रखता है। तो रूट्स क्या करता है, देखते हैं ऐसे भी हम लोग घर में गमला में आसपास प्लांट्स को लगाते हैं तो पौधा को अगर उखाड़ते हैं तो देखते हैं कि पूरा मिट्टी के साथ चला आता है। क्यों, क्योंकि वो जो रूट्स होता है ना वाटर को होल्ड करके रखता है। तो रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, ड्यू टू विंड एंड ड्यू टू द स्पीड ऑफ वाटर के कारण क्या करता है, मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। किसके कारण, ड्यू टू द स्पीड ऑफ द वाटर। तो वो क्या करता है, रूट्स को जो है वो ट्रीज का जो रूट्स होता है ना उस सॉइल को होल्ड करके रखता है। और जितना ज़्यादा उसको होल्ड करके रखेगा वो सॉइल इरोजन नहीं होगा, और सॉइल इरोजन नहीं होगा तो वहाँ पे आसानी से प्लांट सर्वाइव करेगा। कभी कभी देखते हैं नदी के किनारे या तालाब के किनारे या
कोई भी जलाशय वाटर रिसोर्सेज होता है वहाँ पे देखते हैं कि प्लांट्स रहता है तो पानी का करंट धीरे धीरे जाते 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 उसका पूरा रूट्स के नीचे से मिट्टी उसके अंदर से सॉइल गायब हो जाता है। वो दिखाई देता है कि पूरा प्लांट्स का रूट्स ही है, पता नहीं प्लांट्स कैसे खड़ा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो वीक हो जाता है उसका रूट्स, तो अपने आप वो गिर जाता है। तो वो क्या करता है, टाइटली पैक्ड रहता है। तो ये किसका फंक्शन है, ट्रीज का फंक्शन है ना। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीज मेक आवर इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल एंड मेक अस हैप्पी। ग्रीन प्लांट्स आर सूथिंग टू द आईज। क्या होता है, जितना देखते हैं हरा भरा चारों तरफ दिखता है तो कितना खूबसूरत दिखता है, एकदम कंफर्टेबल होता है। इसलिए ग्रीन प्लांट्स आर द सूथिंग टू द आईज एंड ट्रीज मेक आवर इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल। कि देखते हैं चारों तरफ आसपास रहता है, हरा भरा रहता है तो कितना सुंदर लगता है। अभी जैसे चले जाइए, बरसात का मौसम खत्म हुआ है, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम आता है तो चारों तरफ देखते हैं कितने सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, कितना सुहावना लगता है, कितना खूबसूरत मनोरम सा दृश्य दिखाई देता है ना। जैसे बसंत ऋतु में आप देखते हैं, जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो जितने सारे जो प्लांट्स होते हैं, चाहे जितने सारे जो ट्रीज होती हैं ना, उसमें नई नई कलियां निकलती है, नई नई पत्तियां निकलती हैं, है ना। तो कितना खूबसूरत, कितना सुहावना दिखाई देता है। तो जितना ज़्यादा प्लांट्स होगा वो कितना खूबसूरत होगा, कितना देखने में एकदम अजीब सा फीलिंग होगा, है ना। तो इसलिए जितना ज़्यादा हम लोग प्लांट्स लगाएंगे उतना ज़्यादा खूबसूरत हम लोग का इन्वायरमेंट होगा, उतना ज़्यादा हम लोग का खूबसूरत पृथ्वी होगी। इसलिए सबको प्लांट्स लगाना है। इसलिए ये दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट्स है, ट्रीज प्रोवाइड शेड टू डिफरेंट एनिमल्स। अब देखते हैं जो ट्रीज होता है, बहुत सारा एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स होता है, चाहे बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स देखते होंगे रूरल एरियाज में, चाहे अर्बन एरियाज में, पटना में भी देखते हैं आसपास। जब गर्मी का मौसम होता है तो रोड साइड में जो प्लांट्स होता है, जो ट्रीज होता है, उसके शेड में जाके देखते हैं काऊ है, चाहे और भी एनिमल्स है, डॉग है, ये सब क्या करता है, जाकर वहाँ पे बैठता है शेल्टर। तो क्या है, ट्रीज प्रोवाइड शेड टू डिफरेंट एनिमल्स। तो इस तरह से क्या करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब क्या होता है, जितना सारा, बहुत सारा देख रहे हैं कि डे बाय डे प्लांट्स का कटिंग होते जा रहा है। बहुत सारे जो जंगल थे उनको काट करके बिल्डिंग बनाया जा रहा है, हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, मॉल बनाया जा रहा है, तरह तरह के जो भी हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं उसको पूरा करने के लिए प्लांट्स को काटा जा रहा है। वी कट ट्रीज टू गेट वुड टू मेक फर्नीचर, पेपर एंड हाउसेस। हम लोग क्या करते हैं, जैसे पर डे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो घर भी बढ़ रहा है, हॉस्पिटल बढ़ रहा है, स्कूल बढ़ रहा है, यानी हर चीज़, दुकान, हर चीज़ का संख्या बढ़ते जा रहा है। तो हर चीज़ का संख्या बढ़ रहा है तो उसमें क्या चाहिए, उसमें डोर चाहिए, सोफा चाहिए, पलंग चाहिए, बहुत सारा जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या किया जा रहा है, उसके लिए प्लांट्स को काटा जा रहा है जिससे हम लोग फर्नीचर बना रहे हैं। अब बच्चों की पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो पढ़ने के लिए कॉपी चाहिए, पेपर चाहिए, तो वो कहाँ से आ रहा है, प्लांट्स को काट करके पेपर बनाया जा रहा है। रहने के लिए घर चाहिए तो जंगल को काट दिया जा, पहले सुनते थे कि वहाँ बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, अब जंगल को काट कर वहाँ पर धीरे धीरे हाउस बना दिया गया, घर बना दिया गया, हॉस्पिटल बना दिया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया गया, मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ये सब जंगल को काटा जा रहा है। वी कट ट्रीज टू क्लियर द लैंड फॉर रोड्स ऑन द अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स। और क्या है, धीरे धीरे हम लोग प्लांट्स को काट करके रोड, जैसे आज से 5 साल पहले अगर चिड़ियाखाना से आप पटना जाते थे ना, चिड़ियाखाना वाला जो बेली रोड है उसमें बहुत सारे दोनों साइड में प्लांट्स हुआ करते थे, बहुत सारा। लेकिन आज सारे प्लांट्स को काट के क्या किया गया, 4 लेन और 3 लेन और 6 लेन रोड बना दिया गया। यही नहीं, बाईपास साइड में कहीं भी चले जाइए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में धीरे धीरे क्या हुआ जा रहा है, जो भी रोड साइड में प्लांट्स था उसको काट करके उसको रोड बना दिया गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है। वी शुड नॉट कट टू मेनी ट्रीज, इट इज हार्मिंग आवर इन्वायरमेंट और पॉल्यूटिंग द एटमॉस्फेयर। इसलिए हम लोग को काटना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी आवश्यकता की चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए डे बाई डे क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को काटते जा रहे हैं, ट्रीज को कट करते जा रहे हैं, वहाँ पे रोड बना रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं, वहाँ पे शॉपिंग मॉल बना रहे हैं। तरह तरह से इस तरह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे ट्रीज की संख्या बढ़ते जा रहा है। इट इज हार्मिंग आवर इन्वायरमेंट और पॉल्यूटिंग द एटमॉस्फेयर, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। एटमॉस्फेयर को भी देख रहे हैं, पहले इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता था, अब कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, कितने सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, लंग्स में प्रॉब्लम हो रहा है, सांस में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है किसके कारण है, एटमॉस्फेयर जो हमारा पॉल्यूट हो रहा है इसके कारण। वी नीड टू सेव ट्रीज एंड प्लांट्स टू कीप आवर अर्थ ग्रीन एंड क्लीन। इसलिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को सेव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने अर्थ को ग्रीन एंड क्लीन रख सकते हैं। तो आज का आपका टॉपिक इतना ही था, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट डे क्लियर करेंगे। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है बच्चों, आपको लर्न करना है और राइट करना है आपको साइंस प्रैक्टिकल कॉपी में। बाकी कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हाउ टू सेव ट्रीज। Tomorrow we will discuss about how to save trees. Now thank you. Have a nice day children. Bye bye.